नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 17वें रोजगार मेले का आज देश भर में 40 स्थानों पर आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से संबोधन के साथ 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जैसलमेर सैन्य स्टेशन में कमांडर सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कल शौर्य पार्क का उद्घाटन किया। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव की संभावना। 26 से 30 अक्टूबर तक कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की बारिश के आसार। और आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 40 स्थानों पर 17वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। सुबह 11 बजे होने वाले इस समारोह में 51,000 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से युवाओं को संबोधित भी करेंगे। भारतीय डाक मंडल की ओर से आयोजित इस मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नौकरी के लिए युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। रोजगार मेले के राष्ट्रीय कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अजय टम्टा भी शामिल होंगे। विभिन्न राज्यों में होने वाले कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। जयपुर में आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास 4G सेवाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल है जिनके पास ये तकनीक है। प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज भारत में 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम है और इसमें स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत का डेमोक्रेटिक सेटअप, सरकार की वेलकमिंग अप्रोच और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी, इनसे भारत की पहचान एक इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में बनी और इसलिए हमारी इंडस्ट्री का, हमारे इनोवेटर्स का दायित्व भी बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे स्टार्टअप, हमारे यंग इनोवेटर्स भी है। अपनी स्पीड से, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी से स्टार्टअप नए रास्ते, नए अवसर बना रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है। श्री सिंह ने कल जैसलमेर में आर्मी स्टेशन पर आयोजित बड़ा खाना में शिरकत की। इस अवसर पर सैन्य अधिकारी और जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि दुश्मनों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखनी होगी और उन्हें रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक ड्रोन दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर साथियों अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ ऐसा स्थगित किया गया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमें हर तरीके से हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री कल शाम जैसलमेर पहुंचे। श्री सिंह ने नए विकसित किए गए शौर्य पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने वॉर म्यूजियम में लाइट एंड साउंड शो का भी शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री आज तनोट जाएंगे। वे शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद उनका लोंगेवाला जाने का कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री जैसलमेर सैन्य स्टेशन पर सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की आज जेल परिसर में ही सुनवाई होगी। इसके लिए लद्दाख संघ का 3 सदस्यीय एडवाइजरी बोर्ड जोधपुर पहुंच गया है। गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता वांगचुक को 27 सितंबर को लेह में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें जोधपुर जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है।
राज्य सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छोटूलाल शर्मा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से इस बारे में कल आदेश जारी किए गए। संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर धीरज कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आरएएस शर्मा का निलंबन प्रशासनिक कारणों से किया गया और निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सचिवालय रहेगा। गौरतलब है कि शर्मा के द्वारा पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ की गई अभद्रता के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सरगर्मियां बढ़ने लगी है। निर्वाचन विभाग के अनुसार नाम वापसी की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर है। इसके बाद ही इस सीट से उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो पाएगी। वहीं उपचुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों द्वारा 32 नामांकन पत्र भरे गए। इन नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया कल पूरी हुई। कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया का पर्चा खारिज हो गया। इसके बाद मैदान में अब 20 प्रत्याशी बचे हैं। कांग्रेस की ओर से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में अब प्रमोद जैन भाया है। भाजपा की ओर से मोरपाल सुमन मैदान में हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार 26 से 30 अक्टूबर के दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। तापमान में विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है। 26-27 अक्टूबर के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस सिस्टम का असर दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी कोटा उदयपुर संभाग के कुछ भागों में 26 से 30 अक्टूबर के दौरान बादल छाए रहने और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा शेष अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। बीते 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा। अधिकतर स्थानों पर रात के समय हल्की सर्दी का असर रहा। सबसे कम 12.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सीकर में दर्ज हुआ। 20 शहरों में रात का पारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। वहीं बाड़मेर में अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कोटपूतली बहरोड NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए एक्शन प्लान लागू किया गया है। इसके तहत विशेष निगरानी दल गठित किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये दल औद्योगिक इकाइयों और निर्माण स्थलों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए आयोग CAQM द्वारा ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप 2 का चरण 2 लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रदूषण नियंत्रण के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही विशेष निगरानी दल का गठन किया गया जो औद्योगिक इकाई, निर्माण स्थल एवं खुले क्षेत्र का नियमित निरीक्षण कर वायु प्रदूषण के विभिन्न कारकों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। आशीष गोयल, आकाशवाणी समाचार, कोटपूतली बहरोड। बाड़मेर जिले में कल एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना धोरीमन्ना इलाके के सुरते की बेरी गांव में बस और कार की टक्कर से हुई। हादसे में कार सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उधर सवाईमाधोपुर जिले में कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर बस की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति घायल हो गए। इनमें उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। ICC महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने कल न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रनों से मात दी। भारतीय सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना के शानदार शतकों की बदौलत भारत ने इस मैच में 49 ओवर में 3 विकेट पर 340 रन बनाए। इस जीत के साथ ही भारत के अब 6 अंक हो गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 17वें रोजगार मेले का आज देश भर में 40 स्थानों पर आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से संबोधन के साथ 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जैसलमेर सैन्य स्टेशन में कमांडर सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कल शौर्य पार्क का उद्घाटन किया।
प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव की संभावना। 26 से 30 अक्टूबर तक कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की बारिश के आसार। और आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।